हेलो फ्रेंड्स मैं दीपांकर भाटिया मैं दिलजान भाटिया परिजात एपिसोड 22। तो भाई पिछला एपिसोड तो ऐसी जगह एंड हुआ है जहाँ पता चला आरजे क्या नाम था, मतलब यमुना जैदी, आरजे यमुना जैदी आरजे एनी मैं नाम भूल गया था। आरजे एनी देख नहीं सकती है। हाँ, और परिजात को भी अब बुरा लग रहा होगा, हो सकता है वो माफ़ी भी मांगे उससे। लग ही रहा है उसको कि उसने इतना कुछ सोच लिया कि मेरा मजाक उड़ा रही है, बट वही ना, बंदे को पूरी बात समझनी चाहिए। क्या बोलते हैं, नाबीना बोलते हैं ना, नाबीना यही तो बोलते हैं अंधे को, ब्लाइंड। पता। हाँ, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है, उसको भी देखना। लेकिन इस वीडियो के बाद स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। पैदाइशी अंधी नहीं हूँ मैं, बचपन में तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर एक मूजी मर्ज में मुब्तला हो गई और धीरे धीरे मेरी आंखों का नूर चला गया। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कब बताती मैं आपको, दूसरी तो मुलाकात है, दूसरी भी कहाँ, पहली और फोन पे बताने का मौका नहीं मिला। और वैसे भी ये बात बता के मुझे लोगों की हमदर्दियां समेटने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। अगर वो स्कल्पचर्स वगैरह वो क्या था? वो तो मैं अपनी उंगलियों के पोरों से छूकर बनाती हूँ। ऐसे में वाह वाह। मेरे हाथों की उंगलियां मेरी बसारत बन जाते हैं और मेरी उंगलियों के पोर मेरी आंखें। मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पर, अपनी बातों पर जो मैंने तुम्हें कही। तू भी आंखें बंद करके वेल्डिंग कर लेता हूँ। मुझे माफ और कर दो। वेल्डिंग क्या ला रहा है बीच जो ना में? कहे तेरा वो- सीरियस सीन चल रहा है, चवल आप मारनी नहीं होती है जानते, जब आपने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था ना, और आप तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था, तो मैं घंटों बैठकर यही सोचती रही, न जाने मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे आप इतना हर्ट हो गए। दरअसल मुझ जैसों को दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद ही अपनी दुश्मनी के लिए काफी होते हैं। आप खुद को इतना कम क्यों समझते हैं? बस ये बात जान लीजिए, जो मुकाम आपका मेरे दिल में है, किसी चीज का मोहताज नहीं। बस इसे किसी और बात से मशरूत करके उस मुकाम की तौहीन मत कीजिएगा, वरना मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगी। मुझे वादे नहीं करने आते, मगर निभाना जानता हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरे अंदर का कर्ब नहीं छुपा पाया मैं इस बार, और कम सिर्फ निकला हूं। सुनो, काम हो गया? वो अपने काम की पड़ी। वो आज बहुत मसरूफ थे, मुझे मौका नहीं मिला। उसे एक काम करने को कहा था, उनसे वो भी नहीं हो सका। आज ही मैं फिर कोशिश करूंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने जो कहा ना, तुम सिर्फ वो करो। और अगर परिजात सर ने खत लेने से इनकार कर दिया तो? मैं नहीं ना कर दे वो। जब तुम उसे बताओगी ना तो उसका चेहरा देखो, खिल जाएगा, जैसे उसकी कोई मुराद पूरी हो गई हो। कितना कॉन्फिडेंस है ना इसे। टूट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आइए आइए, अंदर आइए, अंदर। अरे ये तो वो है ना, कहाँ देखा था इनको? आओ आओ। पहचान तो लिया है, अभी याद आ जाएगा। यकी का सफर।
जब इसने मुझे उसमें बताया वो कि इसके सज्जल अली की खाला तो थी। परिजात सर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से कुछ खाना हाँ, वही तो बना है। लूं। इस तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं थी जी। तू कदों होना है? नहीं प्लीज बैठो बकवास बेटा। करन दिया। जी परिजात सर मैं अभी आ रही हूँ और आपने जाने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। ये जो मेरी अम्मी है ये बहुत बातें करती हैं। एनी बेटा मैं बस आ रही हूँ। और बहुत बढ़िया एक्टिंग है मुन्ना जैदी। बेटा एनी की बातों का बुरा नाबीने की एक्टिंग, मनाना। अंधे की एक्टिंग बचपना है ना इसमें। बब्बू बराल साहब से अच्छी कोई नहीं कर सकता। जमाने ये का तो मैं गहरा मानता रंग नहीं हूँ। चढ़ने दिया है खुद पर। सच पूछे तो मुझे इसका यही बेसाख्तापन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे इसके हंसने से ना बहुत डर लगता है। सुना है जो लोग बहुत हंसते अंदर से बहुत तन्हा होते। अगर जिसकी आप जैसी सहेली माँ हो वो भला तन्हा कैसे हो सकती है। कोशिश करती हूँ कि मैं इसकी पक्की सहेली बन जाऊं। ये बहुत छोटी सी थी जब इसके वालिद का इंतकाल हो गया और उस साल ये इतना बीमार हुई कि इसकी बिनाई कम होती गई। उस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ 7 साल की थी। तो आप लोगों ने मेरा मतलब किसी को दिखाने की कोशिश, इलाज वगैरह? बहुत इलाज करवाया। जब इसके वालिद बड़ा का इलाज इंतकाल कराई जी। हुआ, मैं कभी भी घर से नहीं निकली थी, लेकिन मुझे निकलना पड़ा और मैंने एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर जॉब शुरू कर दी। लेकिन एक प्राइवेट टीचर की तनख्वाह में जितना इलाज मुमकिन था वो मैंने करवाया। आओ बेटा। अब ये करवा देगा। आप लोग इतने खामोश क्यों बैठे हैं? मेरे जाने के बाद मेरी बुराई कर लेते। हाँ वही तो कर रहे थे, लेकिन तुम्हें देखा ना तो मौजू बदल दी। क्या बात है अकबर भाई, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मालिक ने बहुत देर कर दी है, ये इलाका बिल्कुल ठीक नहीं है राशिद। अपना साहब बहुत बहादुर है सर, किससे नहीं डरता, अपने जूते के नोक पे रखता है सबको। डरने की कोई बात नहीं। टेंशन तो होती है। ओह यहाँ गड़बड़ लगी कुछ। उसने लगाए होंगे ना अंडरवर्ल्ड वालों ने बंदे। पता करो कहाँ जाता है, क्या क्या कर रहा है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे फिर अटैक करेंगे। लिटरेचर, शायरी और किताबों का शौक इसने अपने वालिद से लिया है विरसे में। ये भी उनकी तरह ब्रेल की किताबों में घुसी न जाने क्या ढूंढती रहती है। लिटरेचर और शायरी की ऑडियो बना कर बस अपनी डिवाइस में डालती रहती, या फिर अपनी गैलरी में जाके घंटों स्कल्पचर्स बनाती रहती। अच्छा क्या याद करवा दिया आपने। आपको पता है ना मैंने परिजात सर का भी स्कल्पचर बनाना है और इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ और ये मान ही नहीं रहे। वो भी समझ। अच्छा प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अब चलना चाहिए, काफी देर होगी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नहीं ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम तुमको। कुछ खाना वाना खा के ही तो जाओ ना। ऐसे एक बात बताओ, मैं बुरा खाना बिल्कुल नहीं बनाती, अच्छा ही बनाती। हाँ मान लीजिए आप इनकी बात। बहुत जायका है इनके हाथ में, मुझ पर गई है ना। मुझे पूरा यकीन है इस बात। आज नहीं फिर कभी। मुझे इजाजत। थैंक यू। फिर आना बेटा। परिजात सर जी थैंक यू सो मच। आपने यहाँ आके मेरा मान रख लिया। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। तुमने मुझे इनवाइट किया, अपनी अम्मी से मिलवाया। आपको अंदाजा नहीं है मैं कितना खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि परिजात खुद चलकर मेरे घर पर आए। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी आपकी और शुक्रगुजार हूँ। बस मुस्कुराती रहो। ये हंसती मुस्कुराती यानी अच्छी लगती है।
संजीदा है नहीं, एक उदास बिल्ली जैसी है। खुदा हाफिज। इतने टाइम बाद परिजात को देखा ऐसे खुश है, ऊपर के हंसते हैं। बस अपने वो उस्ताद के सामने हंसा था। हाँ वो उस्ताद कल उस्ताद को देख के अब यहाँ एनी भी बहुत अच्छा करैक्टर बनाया है। और यार ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये तो आएगी, मैंने बोला तो था सतर्क रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो ये रह कहाँ रहा है, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई करीब कर रहा होगा प्लान, कुछ तो कर रहा होगा। या तो इसकी जो सिक्योरिटी है वो कुछ सोच रही है। अकबर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? मालिक कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? जब से हम निकले हैं हमारा पीछा कर रही है काली गाड़ी। रुकना नहीं, चलते रहो। ठीक है मालिक। पता करो किसकी है और कहाँ से आई है। ये कैसे मतलब कितना चौकन्ना है मान लीजिए परिजात। आप इनकी बात, बहुत जायका है इनके हाथ में, मुझ पर नहीं है ना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि परिजात खुद चलकर मेरे घर पर आए हैं। धीरे धीरे बन रहा है ना बहरोज। हाँ अब वो भी सेफ नहीं था, वो उसको कैसे सिक्योरिटी में रखता था लड़की को कि सेफ नहीं है। अब ये भी देख, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस आने तो लाजमी है भाई बंदे में। अब बंदे में क्या, जब इस लेवल पे बंदा पहुंचेगा तो दुश्मन भी ऐसे होंगे, सही कह रहे चीज़ें भी वही करनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम्स भी उस हिसाब से आएगी। हाँ। क्या पता चला? ये तो आपका है। शक ठीक निकला मालिक। वो गाड़ी सेठ शहबाज की थी, ठीक सबक सिखा दिया उसके रणबीर चमचों कपूर को। और पैगाम भी भिजवा दिया है कि आइंदा सिर्फ हड्डियां नहीं टूटेंगी बल्कि एक गोली सीधा सर के पार होगी। ठीक है, तुम जा सकते। मालिक मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मुहाफिज की आंख चूक जाए तो अगला लम्हा मौत के सन्नाटे का भी हो सकता है। मुझे मौत से डर नहीं लगता अकबर, मगर कुछ अर्सा जीना चाहता हूँ। अभी बहुत सी जिम्मेदारियां बाकी हैं मेरे सर पर। ज़हन पर ज्यादा जोर मत डालो, इस मौजू पे बाद में बात करेंगे तफसील से। जी मालिक। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा सेठ शहबाज। इसे वार्निंग नहीं, धमकी ही समझना। मैं तो दोस्तों इसी के साथ परिजात एपिसोड 22 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है, लेकिन सेकंड पार्ट आ चुका है, फटाफट जाओ देखो। बाय बाय। देखो देखो, बाय।